हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो हमने स्टार्ट करी है एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की सीरीज़, जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम तक बहुत कुछ बताने वाली हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाली हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ कि बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ते हैं बट याद नहीं होता है ना। तो पढ़ाई स्टार्ट तो कर दी उन्होंने, पर 2-3 दिन के बाद ऐसा लगा कि डीमोटिवेशन जैसा फील होता है, डीमोटिवेटेड फील होता है कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है, जो पढ़ा था वो याद ही नहीं है। 4-5 दिन पढ़ लिया लेकिन कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है और फिर जब डिमोटिवेशन आता है तो फिर से आप पढ़ाई वैसे ही छोड़ देते हो। तो आज मैं यहाँ पे बताऊँगी कि अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो दिमाग होता है वो एकदम मशीन होता है। मशीन में कुछ कुछ पार्ट्स लगे होते हैं ना। जब किसी मशीन को आप बहुत दिन तक यूज़ नहीं करते हो तो क्या होता है, वो एकदम जाम हो जाता है, वो चलता नहीं है। वैसे ही सेम हमारा दिमाग काम करता है। आपने देखा होगा जो बच्चे हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनका दिमाग अच्छे से काम करता है, रीजनिंग भी अच्छे से वो लगाते रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में है। इंग्लिश के भी उनको क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर किसी ने थोड़े दिन पढ़ाई छोड़ दी है तो फिर उसको वही सेम टॉपिक्स पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि भले ही वो कितना तेज हो लेकिन वो चीज़ें याद नहीं आती है। एक एग्जांपल और है, जैसे हमारी मदर्स जो होती हैं वो अगर हाउसवाइफ है और मतलब घर पर काम करती हैं, ऐसा कोई ऑफिस का काम नहीं करती या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई काम नहीं है, तो क्या होता है उनका सारा दिमाग घर में तो लगता ही है, लेकिन वो भले ही वो अपने बचपन में या फिर अपने जो यंग उनका टाइम था उसमें कितना ही अच्छा उन्होंने किया हो, लेकिन आप देखेंगे कि आपके फादर से कम उनका दिमाग मतलब चलता है पढ़ाई वाली चीज़ों में लेकर। कभी कभार ऐसा होता है। तो उसकी एक ही वजह है, ऐसा नहीं कि वो कम टैलेंटेड है, ऐसा है कि उन्होंने उस फील्ड से अपने आप को थोड़ा अलग कर लिया है, इस वजह से उनको वो चीज़ें याद नहीं आती है। ऐसे ही हमारा भी दिमाग है। अगर हम काफ़ी दिनों से पढ़ ही नहीं रहे हैं तो हमें वो कुछ भी हम नया पढ़ने जा रहे हैं तो हमको काफ़ी मुश्किल होती है। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए जब आप पढ़ाई स्टार्ट करिए तो ये नहीं कि मैंने 2-4 दिन पढ़ लिया अब मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है। पहले आपको ये जो मशीन है उसको थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा। आपको हो सकता है 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 30 दिन लगे आपको ये करने में। धीरे धीरे जब आप उस फील्ड में चले आओगे, लगातार आप 30 दिन पढ़ लोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ब खुद तेज चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला तो रीज़न ये है। तो आपको अपना दिमाग तेज करना है पढ़ पढ़ के। ओके, तो सॉल्यूशन इसका क्या है? पहला सॉल्यूशन यही है कि आप पैसिव हम जो रिवीजन करते हैं वो नहीं करना है। हम क्या करते हैं, पहले कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर उसी को देख के याद करना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये हाँ मैंने ये पढ़ा था वो पढ़ा था। नोट से ही पढ़ते हैं या फिर बुक से ही पढ़ते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको अपना दिमाग जल्दी जल्दी चलाना है तो आपको क्या करना है, एक सोल्यूशन अपनाना है। जैसे ही आप कोई चीज़ पढ़ो तो फिर उसके बाद बुक बंद कर दो और फिर अपने मन में सोचो कि मैंने अभी क्या क्या पढ़ा है। ऐसे आप एवरी डे करो, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसमें कोशिश करो ये करने की कि जैसे ही आपने पढ़ लिया, 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा या एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया। मान लिया आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो किसी एक राजा के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पूरा पढ़ लिया। आप क्या करो, बुक बंद कर दो और याद करो कि आपने क्या क्या चीज़ें अभी पढ़ी हैं। ऑब्वियसली आपको तुरंत सारी चीज़ें तो याद नहीं आएंगी, कुछ कुछ चीज़ें याद आएंगी। आपके दिमाग पे जब जोर जाएगा तो सारी चीज़ें नहीं याद आएंगी। फिर से आप बुक खोलो कि अच्छा ये चीज़ें नहीं आ रही थी। ऐसे आपको अपने दिमाग को एक्टिव बनाना है, लेज़ी नहीं बनाना है। तो आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। आप खुद महसूस करोगे वो जो डिफरेंस है वो चीज़। सेकेंड चीज़ क्या है, वो ये है कि मतलब जब हमारे पास एक सोल्यूशन है बट उस सोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो नहीं है तो ये सोल्यूशन भी आप कुछ देर में भूल जाएंगे। सबसे अच्छा कब याद रहता है हमें कि जब हम कोई सोल्यूशन को किसी प्रॉब्लम में मतलब लगा कर देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक तैयार नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, आप उस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल देखिए। कि जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश का कोई रूल तैयार नहीं हो रहा है ना, तो क्या कीजिए कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें जाइए, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली आपको वो रूल याद नहीं हो रहा है तो आप
से सॉल्व नहीं होगा, उस क्वेश्चन के बाद फिर से आइए टॉपिक पे और फिर पढ़ाई कीजिए। ऐसे ही आप जीएस का भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ज्योग्राफी तैयार नहीं होती है, तो आपको क्या करना है कि आप ज्योग्राफी आपको मान लीजिए याद नहीं होती है, तो क्या करना है कि पहले जाइए ज्योग्राफी के एग्ज़ाम्स मतलब जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए, पढ़िए कि क्या क्वेश्चन है, अच्छा ऐसे करके उसके बाद आइए वापस से टॉपिक पे और फिर से तैयार कीजिए, आपको वो कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम ढूंढिए फिर सोल्यूशन पे आइए, सोल्यूशन से प्रॉब्लम पे नहीं जाना है। अगर आपको तैयार नहीं होता है तो, अगर आपको याद हो जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पढ़िए उसके बाद सॉल्व कीजिए, लेकिन याद नहीं होता है तब के बारे में है। तो ये दो ही सबसे अच्छे तरीके हैं जिससे आपको याद हो सकता है, और कोई इसका तरीका मतलब और कुछ मैं क्या ही बता दूँ, कुछ और इसका तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका मैंने बताया है और टेस्टेड है, तो करके देखिएगा। अगर फ़ायदा करता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे व्लॉग चैनल पे अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, ऑफिस के वीडियोस, घर के वीडियोस, मेरी पर्सनल लाइफ, तो जाकर देख सकते हैं। ये 2 वीडियोस आ रही हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।